रविवार को खुसरूपुर नगर के दयानंद मध्य बालक विद्यालय प्रांगण में महासंघ की ओर से संगठन के उत्थान को लेकर एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता संचालन लक्ष्मण ठाकुर ने किया। मौके पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य महासचिव अमेरिका महतो, पटना जिला कमेटी अध्यक्ष रविशंकर साव, प्रखंड अध्यक्ष परमानंद मिस्त्री, सरयुग प्रसाद दांगी, रंजीत मिस्त्री, मुरारी मिस्त्री आदि ने संबोधन किया है। आहूत बैठक में एक तरफ संगठन विस्तार पर विमर्श किया गया तो वहीं राज्य और केंद्र सरकार से क्रमशः राष्ट्रीय विकास अति पिछड़ा सहायता योजना में भागीदारी, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्र एवं छात्राओं को मिलने वाली आरक्षण में 50% अंक लाने पर नौकरी दिया जाए, राज्य स्तरीय अति पिछड़ा एवं अनुसूचित एक्ट बनाया जाए, भूमिहीन अति पिछड़ों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया सरकार कराए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2000 रुपये प्रति माह दिया जाए, साथ ही पिछड़े वर्ग की जीविका से जुड़े महिलाओं को सुनिश्चित वेतनमान दिया जाए, साथ ही निबंधित मजदूरों को लाभांश के तौर पर 15,000 रुपये इन वंचितों को दिया जाए एवं विधवा लाभ, शिक्षा लाभ, मृतक लाभ आदि सुविधाएं सरकार प्रदान करे। अवसर पर परमानंद मिस्त्री, राजू शर्मा, विजय मिस्त्री, गोकुल मिस्त्री, किशोर भगत, परिणीता देवी, किरण देवी, तपेश्वर दास, लाला साव, बीरू तांती, दुर्गा प्रसाद, संजय जमादार, मुन्नी मिस्त्री, गणेश महतो, रतन मिस्त्री, राजू शर्मा, मनोज शर्मा, ललिता देवी, आशा देवी, सूर्यमिला देवी, शैलेंद्र विश्वकर्मा, सुरेंद्र मिस्त्री, रवि शर्मा, संजय विश्वकर्मा, संजय मिस्त्री, रंजीत मिस्त्री, रमेश मिस्त्री, संजय शर्मा, कैलाश साव एवं राजकुमार विश्वकर्मा आदि शामिल थे। आज के आहूत बैठक के संदर्भ में बताएंगे पूरी बात। हमारी मुख्य मुद्दा है गैर भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दो, निर्माण मजदूरों का निबंधन करो, निबंधित मजदूरों का जो मृतक लाभ मिलता है या विधवा लाभ मिलता है या और जो है निर्माण मजदूरों को जो लाभ मिलता है वह दो, उसमें दलाली की प्रथा और जो लूट है या समाज द्वारा जो मतलब कि अनियमितता फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाओ। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के में इन लोगों के मांगों को हम रखते हुए अपना नाम आज बैठक है या फिर कुछ और है? क्या है आज बैठक? ये बैठक है जी। ये बैठक का सांगठनिक रूप आज देने के लिए हम लोग बैठे हैं जी। हाँ, पूर्व से हम लोग नामाकरण कर लिए थे लेकिन इस संगठन का अभी सांगठनिक रूप नहीं बना है। हम लोग एक संगठन का रूप देंगे जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, सचिव का चुनाव भी होगा। आपका क्या नाम हुआ? अमेरिका महतो, महासचिव, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या कुछ कहना चाहते हैं? संगठन मुख्य रूप से खड़ा करने का मेरा ये उद्देश्य है कि जितने तमाम अति पिछड़ा शोषित वर्ग हैं, राजनीतिक भेदभाव के कारण आज 70 वर्ष के अंतराल किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। चाहे कोई भी जाति हो, बढ़ई विश्वकर्मा समाज हो, लोहार समाज हो, कानू हो या कोरी समाज हो, या मान लिया जाए जितने भी अति पिछड़ा में नाई समाज हो और कुम्हार समाज हो, जितने भी आते हैं उन सभी को सिर्फ आरक्षण कोटे में रखा गया। लेकिन आरक्षण का मूल क्या अधिकार मिलना चाहिए, क्या लाभ मिलना चाहिए, एससी एसटी का जो लाभ दिया गया है, जैसे उत्थान के संबंध में हमारा पीढ़ी आज तक गिरा हुआ है, जिसके अंदर विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ, उत्थान नहीं हुआ। इस कारण हम लोग मकसद में अपनी जागरूकता कर सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग अति पिछड़ा जितने बिहार में हैं वो सभी के समाज में उत्थान होना चाहिए। जो अनुसूचित को जो मिला गया है कि भागीदारी राष्ट्रीय योजना विकास सहायता में भागीदारी हक अधिकार देके उत्थान कराया गया, वह चीज़ हम लोग को भी दिया जाए। हमारे अति पिछड़ा समाज के पीड़ित शिक्षित छात्र हैं, वो लोग पढ़ लिख करके ढनक रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं है जिसके कारण नौकरी नहीं मिलता है। और जैसे 40% पर अनुसूचित को अधिकार दे करके नौकरी का प्रावधान दिया है, तो जितने भी अति पिछड़ा तमाम के शिक्षित छात्र हैं, नौजवान, उन लोग को 80 अंक के जगह 50 अंक पर लाने पर नौकरी का आरक्षण अधिकार दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोग पर जो भी शोषित अत्याचार होता है उस संबंध में हम लोग के पास बचाव सहायता कानून न्यायालय में लागू नहीं है,
जो हरिजन एक्ट की तरह लागू है। हम लोग तमाम अति पिछड़ा के लिए पूरे भारत और राज्य स्तरीय कानून बना करके विधेयक पारित होके सरकार हम लोग को ये लाभ दे, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी इसका मजबूत हो और उसके अंदर विकास हो। और जो भी SC/ST का जो सुविधा दिया है मौका, वो अब हम लोग अति पिछड़ा को भारत सरकार और बिहार सरकार देने का काम करे। चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे ठठेरा समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे कोयरी समाज हो, चाहे कानू समाज हो, चाहे कुम्हार समाज हो, इस तरह के सभी समाज जितने भी आते हैं 133 को डाल दिया है। 25% आरक्षण है, लेकिन हम लोग की आबादी ज़्यादा है, आरक्षण गत कम है। और जो भी इंदिरा आवास मिलता है उसके हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल रहा है प्रखंड से। जिस तरह के भागीदारी दे करके सभी को पारित होता है कि इस जाति के लिए इतना अंश दिया गया, तो उस अनुसार आबादी क्षेत्र में जितने लोग हैं सबको सर्वे करा कर जितना यहाँ वास करते हैं उस अनुसार हक मिलना चाहिए कोई भी योजना में, ताकि उसका समाज आगे बढ़े।